बनेगा ये देश। पिछले 30, 40, 50 वर्षों में जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इस देश की युवा संतति के मस्तिष्क में ये घुसेड़ दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। परिस्थितियां ऐसी विकट पैदा हो गई कि इस देश का युवा सड़कों पर मर रहा है, जल रहा है, ये कह रहा है कि हमें नौकर बना लो। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए कहा, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतति इतनी नपुंसक कैसे हो सकती है। निवेदन करना चाहता हूं, यह देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए, मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। क्यों ये विचारधारा डेवलप नहीं हो रही है? क्या बात है? इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। कॉलेज के बाहर बनी पुलिया पर खड़े होने से ये देश नहीं बनेगा। इस देश के लिए आपको अपनी त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देने पड़ेंगे। निवेदन करना चाहता हूं, जानता हूं प्रेम और अनुराग से दुनिया चलेगी। क्या बात है? सत्य है बंधुत्व से बुनियाद जीवन की डलेगी। सत्य है कि भाईचारे से ये जग सुंदर बनेगा और कमल खुशियों का मेरे आपके अंदर खिलेगा। और कमल खुशियों का मेरे आपके अंदर खिलेगा। है ठाके में असल आनंद जीवन का छिपा। आनंद क्या माना कि परमानंद जीवन का छिपा। अच्छा है सब खुशियां मनाएं, प्रेम से फूले फले और मन की देहरी पर नेह के दीपक जले। पर हमेशा प्रेम से ही काम चलता है नहीं। बिगड़ा हुआ पशु प्रेम से बिल्कुल संभलता है नहीं। सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का तुमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब, कोई संस्था, कोई विचार किसी का शोषण नहीं करता। हमेशा ताकत कमजोरी पर राज करती है। ये आपको तय करना है कि आप कमजोर हो या ताकतवर। क्या बात है? हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी। देश के साथ सबसे बड़ा वैचारिक घोटाला ये हुआ, जो भी कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। अंग्रेज देश पर रूल कर रहे थे, बड़े लोग विद्वान लोग बैठे हैं। 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों पर चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मेरा अनुभव, चिंतन मंथन बहुत कम है, आयु बहुत कम है, लेकिन दो आंखों से काला और सफेद देख लेता हूं। आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, फिर वो चाहे नमक के हों चाहे चीनी के। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे। युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे। अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में, विदा करिए मुझे। अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में, यही जवानी ही भवानी है। बुढ़ापे में सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाओगे, जो करना है अभी कर लो।
अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास करने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं, तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है कनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कने सुननी पड़ेगी, हिना का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेंगी। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे।